हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं आप लोगों का जो एग्जाम हुआ है क्लास 6 का। आज फाइनल एग्जाम हो चुका है, तो उसी का आज हम लोग विश्लेषण देखेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आप लोग क्लास 7 में प्रवेश कर जाएंगे और वहाँ पर आप लोगों को अच्छी तरीके से पढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि आप जैकपुर से जुड़े रहें। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के लिंक में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का क्लास। देखिए, ये सब सवाल जो है बच्चों के द्वारा भेजा गया है, ठीक है। उन्हीं के द्वारा ये टिक आउट लगा हुआ है, सिर्फ हम कंफर्म करेंगे, जहाँ पे गलत होगा हम आपको बता देंगे, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल था आपका, जीवन दान देने वाला ज्ञान को क्या कहते हैं? आयुर्वेद, मानव विज्ञान या शल्य चिकित्सा? ठीक है, जीवन दान देने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? आपका देखिए यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे लिख दिया गया था कि आयुर्वेद। आयुर्वेद लिखने के बाद ब्रैकेट में कर दिया है जीवन दान देने वाला ज्ञान। तो इस बच्चे ने जो यहाँ पे शल्य चिकित्सा लिखा है ये गलत होगा, आयुर्वेद होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर, ठीक है। चलिए दूसरे में चलते हैं। पाठशाला कहाँ थी? पाठशाला कहाँ? यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर साफ साफ लिखा है गंगा तट से थोड़ी दूर। क्या लिखा है? गंगा तट से थोड़ी दूर। तो गंगा तट से थोड़ी दूर ये वाला ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है हमारा, इस पवित्र मंदिर के द्वारा किनके लिए खुला था? इस पवित्र मंदिर जो है किनके द्वारा खुला था? जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की लगन होती है। जिनमें साधना और कठोर परिश्रम करने की क्या होती है? लगन होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ये कविता आपको दे दिया गया, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछेगा। चलिए उसके आंसर को जान लेते हैं। इसमें पूछ रहा है हवा में कौन सी बात जो है वो सही नहीं है? बसंती, बेफिक्र, अनोखी या सांवली? सांवली ये सही है। चलिए इसके बाद है, इस पद्यांश के मुख्य रूप से किसका चित्रण किया गया है? तो हवा का चित्रण किया गया, बिल्कुल सही जवाब है। तो ठीक है, इसका आंसर बिल्कुल सही है। इसके बाद है, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, हवा के किस प्रकृति को और संकेत किया गया है? तो वो मस्त होकर यहाँ वहाँ घूमती है। मुझे लगता है ये ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये बी में टिक आउट हुआ है, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला है हमारा, अगला सवाल है कि धोनी, विराट और रोहित रांची आए। धोनी, विराट और रोहित रांची आए। धोनी, विराट और रोहित कल रांची की सैर करेंगे। रेखांकित पद के लिए उचित सर्वनाम चुने। यानी कि अब इसका नाम नहीं लेना है, सर्वनाम से उसको अंकित करना है। तो ई जो है यहाँ पे वह लिख दी है, तो ये बिल्कुल गलत है, वे होगा। क्या होगा? वे होगा, है ना, क्योंकि वह एक से अधिक है, तो हम लोग उसके बदले में वे कह सकते हैं कि वे कल रांची की सैर करेंगे। वे क्या करेंगे? कल रांची की सैर करेंगे, इसलिए वे होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, आग का पर्यायवाची क्या होगा? आग का पर्यायवाची पावक होगा, बिल्कुल सही है। सिंधु ने पदक जीता, इस वाक्य में कौन सा शब्द कारक है? ने, कर्ता ने हम लोग का कारक होगा, सही जवाब है। तुम कल पढ़ोगे, तुम कल पढ़ोगे का क्या है? भविष्य काल है। तुम कल पढ़ोगे क्या है? भविष्य काल है। इसके बाद कुछ पैसेज है, पैसेज का आप लोगों को आंसर देना था। पहला का आंसर यहाँ पे ठीक है, सर्वेंट है। दूसरा का ऑप्शन भी व्हाइट कॉटन रूप्स होगा, ठीक है। तीसरा का है आपका, विच द पैसेज इज एसोसिएटेड विथ लॉन्ग नाइट शर्ट। इसका आप लोगों का जो है रूप्स ही होगा। ये कट करके फिर इसको कर दिया, लेकिन यहाँ पे रूप्स होना चाहिए, ठीक है। 14 नंबर सवाल में देखिए, द एबव लाइन्स ड्रॉ ए पिक्चर। तो यहाँ पे क्या है? डे टाइम। डे टाइम को दर्शा रहा है, ये पिक्चर किसको दर्शा रहा है? डे टाइम को दर्शा रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, द लाइन ए सिंगिंग स्पीक एबव द कॉर्न मीन्स। इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, विच वर्ड द स्टेंजा इन रैमिंग वर्ड ऑफ कॉर्न। कॉर्न का रैमिंग वर्ड बताना था, तो मॉर्न, बिल्कुल सही। विच ऑफ द फ्लोइंग इज डिस्क्राइबिंग वर्ड ऑफ मैसिव। चूज़ द करेक्ट स्पेलिंग। स्पेलिंग इसका करेक्ट सेंटर का बिल्कुल सही है। उसके बाद, द बैग इज डैश कार्टून। कहाँ पे कार्टून रखा है? ऊपर में रखा है, इसलिए ऑन द कार्टून, बिल्कुल सही है। चूज़ द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्लीन्ड, आई क्लीन्ड और रूम, ये भी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गणित में। गणित में आ जाए 90 का आप लोगों को रोमन बढ़ाना था, तो एक्सी, ठीक है। पहली 5 अभाज्य संख्याओं का योग कितना होगा? तो 28 होगा, बिल्कुल सही है। कैसे हुआ 28 आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग जैसे ही जोड़ कीजिएगा ना, 2 है, 3 है और 5 है, 7 है और 11 है, इन सबको जोड़िएगा तो आपका 28 पुर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है? घटाव रखना है। 5 3 का एलसीएम लीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 3 5 15, 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 से फिर ये कटेगा 3 बार में, 3 तिहाई 9 हो जाएगा। ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे 15 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 11 किलोग्राम 50 ग्राम को गणित में लिखना था, तो 11.50 किलोग्राम भी लिखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 44 सेंटीमीटर लंबी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया गया, इस वर्ग का परिमाप निकालिए। वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, तो बराबर बराबर हो गए, तो 11 चौके 44 होगा। इसीलिए हम लोग जो है ना, 11 चौके क्या हो जाएगा? 44 हो जाएगा, ठीक है। एक आयताकार शयन कार का परिमाप 24 मीटर है, इसकी लंबाई 7 मीटर है। चौड़ाई शयन कक्ष का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना? लंबाई, जबकि इसकी लंबाई 7 मीटर है,
ठीक है। एक आयताकार शयन कक्ष का परिमाप जो है 24 मीटर है, और जबकि इसकी लंबाई कितनी है 7 मीटर है। तो आयत का परिमाप, सबसे पहले परिमाप दिया हुआ है, तो परिमाप बराबर होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। तो लंबाई आपका मान लेते हैं कि लंबाई आपका 7 दिया है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा x। इस प्रकार से इसको बनाइएगा। बनाने के बाद आपका यहाँ पर इसका 24 आ गया। 24 के बाद आपको जो लंबाई प्लस चौड़ाई था, तो चौड़ाई का आपको रख लेना है। जब ये अंदर जाके गुना होगा तो 2 सतह आपका हो जाएगा 14, तो 2 सतह 14 और 2x हो जाएगा। ये 14 अगर के इधर घटेगा 24 में, तो यहाँ पे बचेगा 10, 10 बराबर हो जाएगा आपका 2x। इसीलिए आपका x का जो वैल्यू निकल कर आने वाला है वो आने वाला है 5। तो x कितना था, चौड़ाई था, और लंबाई कितना था, 7 था। ठीक है। तो आपका क्या निकालना था, क्षेत्रफल निकालना था। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई आपका है 7 और चौड़ाई निकला है 5, तो 7 पंचे कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा आंसर। तो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अलका के पास 250.50 रुपये थे। उसने 128 रुपये का घरेलू सामान खरीदा है, 42 रुपये के मोजे खरीदे। अब उसके पास कितने रुपये हैं। अब देखिए 250 रुपया 50 पैसा था उसके पास। 128 और 42 इसको जोड़िए, 128 और 42 को जोड़िए पहले। 8 2 10 का 0, 4 2 6 और 1 7, और उसके बाद हो जाएगा आपका 170। ठीक है। 170 रुपये का उसने सामान खरीद लिया। 250 में जब 170 का सामान खरीद लेगा, आप सिंपल से बात है, 250 में जब 170 का सामान खरीद लेगा तो बचेगा यहाँ पे, इसको 200 पुराइए, कितना बचेगा 30, और उधर बचेगा 80। तो टोटल 80 रुपया बचा। लेकिन अभी 50 पैसा और उसके पास बचा हुआ है। ये जो 5 दिखाई दे रहा है वो 50 पैसा और है, इसलिए 80 रुपया 50 पैसा होगा। ये भी आंसर बच्चे ने, जिस बच्चे ने बनाया वो गलत बनाया, तो ये बिल्कुल सही होगा 80 रुपया 50 पैसा। ठीक है। नेक्स्ट, ABC में AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 5 सेंटीमीटर, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। कौन BCA कौन CA, बताइए इस किस प्रकार का कौन है। ठीक है। देखिए सब भुजा भी बराबर है, सब कोण भी बराबर है, तो ये समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। कौन त्रिभुज हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है। नीचे दिए गए आकृति में सम्मुख कोण कौन सा है, यानी सम्मुख कोण बताना है आपको। ठीक है। सम्मुख कोण क्या होता है, आमने सामने वाला कोण हो जाता है। ठीक है, सम्मुख कोण हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा झारखंड के 5 शहरों के 6 बजे का तापमान दिया गया है। उसके बाद इनमें से कौन सा शहर सबसे अधिक ठंडा है, आपको ये बताना है। तो कौन सा शहर सबसे अधिक ठंडा है आपको बताना है। 12 डिग्री, 10 डिग्री तापमान दिया गया है। ठीक है। 11 डिग्री, 12। जहाँ कम होगा वहाँ ठंड ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा कम कहाँ है, 9 डिग्री सेल्सियस में साहेबगंज में सबसे ज़्यादा ठंड है। ठीक है। इसके बाद जो अगला सवाल है यहाँ पे कह रहा है, सुनील जब बंद पड़ी गेहूं की बोरी में गेहूं में छुपाया हुआ सामान निकालने के लिए हाथ अंदर किया तो गर्माहट एहसास हुआ। गेहूं की बोरी में गर्मी पैदा होने के संभावित कारण क्या है। गेहूं के दाने सड़ने की वजह से, बोरी के अंदर बाहरी हवा नहीं पहुंचने की वजह से, गेहूं के दानों को शोषण के कारण, गेहूं के दानों में मौजूद पोषक तत्व के कारण। गेहूं के दानों के शोषण के कारण, बोरी के अंदर बाहरी हवा नहीं पहुँचने से, गेहूं के दाने के सड़ने की वजह से। देखिए गेहूं के दाने के जो शोषण लिखा है, गेहूं का दाना शोषण क्यों करेगा ये बताइए। शोषण वो करता है जिसके अंदर जिसमें जान होती है, तो ये तो होगा ही नहीं होगा। बोरी के अंदर बाहरी हवा नहीं पहुंचने से, ये ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा, सजीवों के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन के प्रक्रम को क्या करते हैं, उत्सर्जन करते हैं। बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है हमारा, एक स्वस्थ सर्वे में एक बच्चा कुपोषित पाया गया। बच्चा भरपेट खाना खाता है, उसका पेट मोटा है मगर उसका हाथ पैर बाकी शरीर कमजोर है। यह कुपोषण, उसके कुपोषण का संभावित कारण बताइए क्या हो सकता है। उसके खाने में प्रोटीन की कमी। बिल्कुल सही है। देखिए कोई भी जो वर्क रेखा होता है, किसी वर्क रेखा जो होता है, तो वर्क रेखा होता है जो टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है उसे वर्क रेखा कहते हैं। अब बताइए इसको आप लोग कैसे मापेंगे। इंची से माप सकिएगा, नहीं माप सकिए। ज्यामिति स्केल से माप सकिएगा, नहीं माप सकिएगा। टेबल स्केल से नहीं मापता। ये धागा से मापता है। धागा जहाँ जहाँ ये रेखा के, ये धागा से बिछा दीजिएगा, उसके बाद धागा को सीधा करके नाप लिया जाता है। ठीक है। ठीक है। लोहे का बुरादा छड़ के किसी भाग पर आदि कहाँ पर चिपकेगा तो दोनों सिरों पर उसका चिपक जाएगा। विद्युत धारा के संपर्क में आने से आघात यानी झटका लगता है, उपयुक्त कारण बताइए। हमारा सभी विद्युत का सुचालक है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है। सुरेंद्र ने पीली रोशनी वाले टॉर्च के माध्यम से पर्दे पर दूध से भरे एक गिलास की छाया बनाया तथा छाया का रंग काला बना। जब वह लाल रोशनी वाले टॉर्च के माध्यम से छाया बनाएगा तो छाया का रंग कैसा बनेगा। तो उस समय भी छाया जो है वो काली ही होगी। ठीक है। छाया हमेशा क्या होती है, काली होती है। अजय ने जब जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया तो उसने पाया कि मोमबत्ती बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रहता है। वायु की उपस्थिति के बाद मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है। वायु के वे हिस्से जो ज्वाला के संपर्क में नहीं हैं वे जलने में काम नहीं आते हैं। ये क्या बोला है, फिर से एक बार क्वेश्चन मुझे पढ़ना होगा। अजय ने जब जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दिया तो उसने पाया कि मोमबत्ती के बुझने के बाद भी वायु का एक बड़ा भाग अब भी गिलास में रह जाता है। वायु की उपस्थिति के बाद भी मोमबत्ती बुझ जाती है, इसका कारण क्या है। वायु के वे हिस्से जो ज्वाला के संपर्क में नहीं है वे जलने में काम नहीं आते हैं।
वायु के कुछ अवयव जलने में उपयोगी नहीं होते हैं। गिलास के अंदर गर्मी बढ़ने से वायु वजन पिघल जाती है, ये तो नहीं होगा। गिलास में गर्मी बढ़ने से वायु का एक बड़ा भाग, ये भी नहीं होगा। वायु में कुछ अवयव जलने के उपयोगी नहीं होते। वायु के कुछ अवयव जलने, वायु में वे हिस्से जो ज्वाला के संपर्क में नहीं है, जलने में काम नहीं आते। यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा, पिंकी के हाथ से कुछ वस्तुएं जैसे पेंसिल प्लास्टिक का, लंच बॉक्स प्लास्टिक की गेंद और ऑलपिन की छूटकर पानी में गिर गए हैं। इनमें से कौन सी वस्तु पानी की सतह पर वापस नहीं आएगा? पिंकी के हाथ से कुछ वस्तु जैसे पेंसिल, प्लास्टिक का लंच बॉक्स, प्लास्टिक की गेंद, आलपिन छूट के गया। आलपिन नहीं आएगा क्योंकि आलपिन जो अंदर चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा, इनमें से कौन आवर्ती गति का उदाहरण नहीं है? आवर्त गति का उदाहरण नहीं। देखिए आवर्त गति जो होता है ना, जो अपनी गति को बार बार दोहराता है उसको हम लोग आवर्त गति कहते हैं। घड़ी का चलना नहीं है। ये जो झूले की गति जो दिखा रहा है ना, मुझे लगता है यहाँ पे नहीं है, नहीं होना चाहिए, वहाँ पे है होना चाहिए। ठीक है, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। सामाजिक विज्ञान में सांस लेने की कठिनाई के कारण पर्वतरोही अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाते हैं। इसका क्या कारण है? वायु दाब में कमी हो जाता है वहाँ पे। दिए गए मानचित्र महाद्वीप कहाँ का महाद्वीप है? ये बच्चे ने जिसका भी है उसने उत्तरी अमेरिका दिया, लेकिन अफ्रीका होगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अक्टूबर नवंबर में भारत के जिन राज्यों में पर्याप्त वर्षा होती है उनके क्या होगी? कर्नाटक में होगी। महेंद्रम दंती उपराजित महेंद्रम द्वितीय वंश के संबंधित राजा थे, चोल राजा थे। ठीक है, पाषाण काल के विकास के आधार पर कई भागों में बांटा गया। पाषाण काल की कौन सी कृषि एवं किसान विकास में बताता था? नवपाषाण काल। सैंधव मुहरें अधिकांशतः किसकी बनी हुई थी? बच्चे ने गोमत किया, लेकिन ये गलत है, सील खड़ी होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, झारखंड में स्थित मलूट के मंदिर जो किससे बने? तो पत्थर और ईंट से। नेक्स्ट है हमारे देश में अनेक गाँव विभिन्न एवं संप्रदायों के लोग एक साथ निवास करते हैं। ये किस प्रकार है? यह धार्मिक विविधता है। झारखंड के किस एक प्रमुख भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया गया? तो संताली को। विद्यालय के आसपास के गांवों में डायन प्रथा से संबंधित एक प्रभात फेरी निकाली गई। इस प्रथा के क्या, उसको उन्मूलन करने के लिए। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर यदि पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। घंटी के बेल आइकन को दबा दीजिएगा अगली वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए। और साथ ही साथ इसके बाद आप लोग क्लास 7 में प्रवेश कर जाएंगे, तो अच्छी तरीके से पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। थैंक यू।